रितेश देशमुख की राजा शिवाजी मैंने देख ली है, तो क्या ये पृथ्वीराज बन गई गलती से या फिर छावा बन पाई, देख लेते हैं। देखो, रितेश देशमुख है ना, इस मूवी को बहुत दिनों से बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि वो खुद शिवाजी महाराज के रोल को प्ले करे। अराउंड 10 सालों से वो इस मूवी को बनाने की कोशिश कर रहे थे। 2020 में हमको ये न्यूज़ सुनने में आई थी कि सैराट के डायरेक्टर नागराज मंजुळे इसको डायरेक्ट करने वाले हैं, लेकिन फिर कुछ इंटरनल इश्यूज की वजह से उन्होंने मूवी को छोड़ दिया। फिर 1-2 साल पहले ये न्यूज़ आई कि रितेश देशमुख अब खुद इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे और अब मूवी हमारे सामने है। सो देखो, मूवी के साथ प्रॉब्लम्स तो बहुत है। मेन प्रॉब्लम इसकी है रितेश देशमुख खुद। पहली बात तो कि रितेश देशमुख की जो बॉडी है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वही शिवाजी महाराज के रोल के लिए सूट नहीं हो रहा, वो फिट नहीं हो रहा शिवाजी महाराज जैसे। और रितेश देशमुख ने ऐसी ऐसी अजीब मूवीज करके रखी है, जैसे हाउसफुल और बाकी मूवीज आपको पता ही होगा। तो हम उनको शिवाजी महाराज, जिनको हम भगवान मानते हैं, उनके रोल में उनको हम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारा दिमाग उस चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। मूवी की शुरुआत में शहाजी राजे के साथ क्या हुआ था, शिवाजी महाराज के बड़े भाई है शंभू राजे, तो उनके साथ क्या हुआ था, ये सारी चीजें हमको बहुत ही फास्ट दिखाई जाती है। मतलब मूवी के इमोशनल साइड को सेटअप करने के लिए जो जो चीजें होती है ना, वो बहुत फास्ट में दिखाते हैं वो लोग, विच इज गुड। क्योंकि जब आप चीजें फास्ट दिखा रहे हो तो आप टाइम पास नहीं कर रहे और ऑडियंस भी बोर नहीं होती है अगर आप चीजें फास्ट दिखाते हो तो। लेकिन यही पे एक मेन प्रॉब्लम शुरू होती है मूवी के साथ, क्योंकि मूवी को फास्ट दिखाने के चक्कर में पास्ट, प्रेजेंट, फ्लैशबैक और फिर मूवी के एक्चुअल सीन्स में भी इतने कट लगाए हैं उन्होंने, इतने कैमरा एंगल से मूवी को शूट करा है, सारी चीज आपको खिचड़ी जैसी फील होती है। मतलब पास्ट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कैरेक्टर कौन सी लोकेशन में है, फिर कोई दूसरा ही कैरेक्टर दिखा रहे हैं, वो कौन सी लोकेशन में है, ये सारी चीजें आपको पता ही नहीं चलती है। मतलब ये सब खिचड़ी जैसा आपको फील होता है। यहाँ पे मैं एक चीज एडमिट करना चाहूंगा कि रितेश देशमुख ने डायरेक्ट की हुई ये पहली मूवी है। मतलब वो इसी मूवी से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं। सो पहली मूवी के अकॉर्डिंग उन्होंने अच्छा डायरेक्शन किया है, लेकिन वो डायरेक्शन मूवी को सेव करने के लिए काफी नहीं है। एक और चीज मेरे को प्रॉब्लम लगी, आई नो कि वीडियो के शुरुआत से मैं प्रॉब्लम से बताई जा रहा हूँ, अच्छी चीजें बताई नहीं रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम से इतनी सारी है। तो जब भी फाइट सीक्वेंस हो रहा है या फिर कैरेक्टर चल के आ रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है इंसिडेंट मूवी में, तो वो स्लो मोशन दिखा रहे हैं, ऑरा फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पहले वाली बॉलीवुड की या साउथ की मूवी जैसे मास, आपको पता ही होगा, शिवाजी द बॉस, तो उसमें कैसा कैरेक्टर फाइट कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो एक डायलॉग होगा, फिर स्लोमो होगा और फिर प्रॉपर ऑरा फार्मिंग करके कैरेक्टर, तो वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत ही चीप लग रही है। वो देखने में अच्छी नहीं लग रही और ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें तो हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है। आप अगर हिस्टोरिक मूवी दिखा रहे हो तो उसमें टेक्निकलिटीज पे ज़्यादा फोकस करो ना, टेक्निकल चीज़ें जो हमको पता नहीं है उस एरा की, वो आप चीज़ें दिखाओ ज़्यादा, ना कि आप क्या कर रहे हो, और फार्मिंग कर रहे हो, स्लोमो दिखा रहे हो, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हो और वही टिपिकल बॉलीवुड साउथ स्टाइल मास मसाला दिखा रहे हो। ये चीज़ मेरे को डाइजेस्ट नहीं। जब शिवाजी महाराज अफजल खान कुमार के छावनी से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे जीवा महला के रोल में सलमान खान का कैमियो उन्होंने डाला है। वो सीन आप कहीं भी देख लो या आप पढ़ लो उस सीन में, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि शिवाजी महाराज छावनी से बाहर निकले हैं और वहाँ 5-10 मिनट खड़े होकर लड़ रहे हैं। नहीं, वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब 2 सेकंड में अफजल खान को मार के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि सलमान खान का कैमियो है और सलमान खान को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम देना था, उनको सलमान खान के ईगो को उनको सेटिस्फाई करना था, तो उस चीज़ की वजह से उन्होंने सलमान खान का सीन ही 10-15 मिनट रखा है। शिवाजी महाराज आ रहे हैं और वो सलमान खान के साथ ही लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि रियल इंसिडेंट में ऐसा कुछ हुआ होगा? सलमान खान को दिखाने के चक्कर में वो पूरा सीन वो रुइन कर देते हैं, वो पूरे सीन की
जान निकाल देते हैं और वो सीन अच्छा नहीं फील होता। अगर वो ऐसा दिखाते कि शिवाजी महाराज अफजल खान को मार के तुरंत वहां से एकदम रैपिडली निकल जा रहे हैं, तो वो सीन ज़्यादा रियल फील होता और वो हिस्टोरिकली ज़्यादा एक्यूरेट होता। आपने अगर हिस्ट्री बुक्स थोड़ी भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि शिवाजी महाराज की लाइफ का एक मेन इंसिडेंट है कि शिवाजी महाराज महादेव के टेम्पल में अपनी ये करंगोरी बोलते हैं हमारे इसमें, तो करंगोरी को काट के वहाँ पे स्वराज्य की शपथ लेते हैं। तो वो इंसिडेंट बहुत मेन है उनकी लाइफ में, लेकिन उस सीन में मूवी को अच्छा खासा दिखाया ही नहीं है। बस 2 सेकंड के लिए उस सीन को दिखाया है। उसमें भी उन्होंने दिखाया है कि 8-9 साल का बच्चा शपथ ले रहा है। नहीं भाई, शिवाजी महाराज ने जब शपथ ली थी तब वो 14-15 साल के तो होंगे एटलीस्ट। तो वहाँ पे अगर आप 14-15 साल के एक्टर को लेते और उस सीन को अच्छा खासा टाइम देते तो वो सीन एकदम एपिक लगता था। और उस सीन में ही स्वराज्य का बेस स्थापित होता है और उसी सीन को आपने काट दिया इन शॉर्ट, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं फील हुई। सो एट द एंड मैं मूवी को एवरेज ही बोलूँगा। छावा भी मेरे को एवरेज ही लगी थी, इतनी अच्छी नहीं लगी थी। सो एक चीज़ मैं एडमिट करना चाहूँगा कि रितेश देशमुख की ये डायरेक्ट करी हुई पहली मूवी है, तो उस हिसाब से उन्होंने अच्छा काम किया है, फिनोमिनल काम किया है। लेकिन भाई चीज़ें आप इतनी फास्ट दिखा रहे हो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मूवी सीन के बीच में आप इतने कट्स लगा रहे हो, बार बार एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पे ऐसा फोकस कर रहे हो और स्टोरी को कोई डायरेक्शन ही नहीं है। स्टोरी कभी इस एंगल पे फोकस कर रही है, कभी यहाँ जा रही है। स्टोरी को आप लीनियर रखते ना तो मूवी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन स्टोरी यहाँ वहाँ भटकने की वजह से और सारी खिचड़ी होने की वजह से, कैरेक्टर्स की खिचड़ी होने की वजह से, या फिर सीन को बार बार कट करने की वजह से जो खिचड़ी हुई है, उसकी वजह से मूवी उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाई है। सो एट द एंड यही था मेरा। सो बाय 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 बाय।